गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कैसे हैं सभी लोग। जैसा कि आज क्या चल रहा है सबको पता ही है। भारत की और जो सारे देश की स्थिति है उसे हम सब लोग जानते हैं। हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अभी जैसे कहीं ना कहीं हम सारे लोग कहीं ना कहीं लॉकडाउन में चल रहे हैं। तो आज जितना समय हम अपने लिए मिल रहा है शायद ही कभी इतना समय मिल पाए। मैं तो ये नहीं कहता कि जो आज स्थिति है वो पूरे विश्व के लिए अच्छी है। बहुत ख़राब स्थिति से हम लोग आज निकल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि जो समय आज हमें मिला है, कहीं ना कहीं अभी 3 मई तक का लॉकडाउन का जैसे अभी मोदी जी ने बोला है, तो हमें इस समय का बहुत सही उपयोग करना है। हमें जो बचे हुए दिन हैं हमें अपने सीखने के ऊपर लगाने हैं, और हमें अपने सीखने के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी लीडरशिप स्किल्स के ऊपर, अपने ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, और ऐसी कई सारी स्किल हैं जो हमें पता है कि हमारे अंदर वो नहीं है। हमें उनको डेवलप करने के ऊपर काम करना होगा। और इस लॉकडाउन के बाद जब हम बाहर किसी व्यक्ति से मिलें तो उसको ये लगना चाहिए कि ये व्यक्ति नहीं है जो पहले था। ये बदलाव हमें दिखना चाहिए, तभी मकसद पूरा हुआ इस समय का। नहीं तो टाइम निकलता जा रहा है, सफलता हमसे दूर चली जाएगी। ठीक, इसी के बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आज लीडरशिप स्किल्स में मैं आज एक चीज आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप उससे कुछ सीखें। दोस्तों, सफलता या सपने होते हैं, जो सफलता होती है ना, उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो प्रिजर्वेंस, दूसरा हंगर, तीसरा डिसिप्लिन। अगर प्रिजर्वेंस की बात करूं, आज मैं प्रिजर्वेंस के ऊपर बात करूंगा। अगर मैं प्रिजर्वेंस की बात करता हूं तो प्रिजर्वेंस का मतलब है कभी हार न मानना या दृढ़ता। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें एक पेशेंट, एक मरीज एक अपने डॉक्टर से बोलता है कि आप मुझे डाइट के बारे में तो मत बताइए। पिछले हफ्ते से गाजर खा रहा हूं लेकिन आज तक मेरा वजन कम नहीं हो रहा है ना। मजा किया। 7 दिन में वो चाहता है कि उसका वजन कम हो जाए। क्या हम सब उस मरीज जैसे नहीं है क्या हम आज नूडल्स के जमाने में नहीं है, 2 मिनट में नूडल्स तैयार? क्या हम आज T20 के जमाने में नहीं है? हमें हर चीज जल्दी चाहिए, और जब हमारे तरीके से कोई चीज नहीं होती हम बोर हो जाते हैं और फिर हम उस चीज को छोड़ देते हैं। आप अपने आसपास देखिए, ऐसे कितने लोग हैं जिनके अंदर आइडिया की कमी नहीं है, जिनके पास काबिलियत की कमी नहीं है, फिर भी वो सफलता पे पहुंचते पहुंचते सफलता पे पहुंच भी नहीं पाते, उससे पहले ही वो उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रिजर्वेंस की कमी है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी इस बात को आपको ज़्यादा अच्छे से तब समझा सकता हूं, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। जो बाइबल की बुक है ना, उसमें एक पैराबल है, द सोवर एंड द सीड्स। तो आज एक छोटी सी स्टोरी आज मैं आपको बताऊंगा, और आप उसके बाद मुझे कमेंट करना कि आपको उससे सीखने को क्या मिला। ठीक। एक गांव में एक किसान रहता था, बहुत महत्वाकांक्षी था। तो उसको क्या था, खेतों में फसल बोनी थी। तो उसके लिए वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी के बीज लाया। ठीक, खेत पे गया, बीज बिखराने लगा खेतों में। जब वो बीज फैला रहा था खेतों में, तो क्या हुआ, चिड़ियां आ गई बहुत सारी और उसके बीजों को उठाने लगी। क्या किसान ने अपना काम छोड़ के उन चिड़ियों के पीछे भागा? किसान ने उसकी चिंता नहीं की कि चिड़ियां मेरे बीज ले जा रही हैं कई सारे, बल्कि जो उसका काम था, उसे बीज बोना था खेत में, वो उसमें लगा रहा। उसने कंप्लेन नहीं की
कि ये चिड़ियाँ क्यों आ गई, मैं उसके पीछे भागूंगा, मैं इसको पकड़ूंगा। नहीं तो अपने रास्ते से भटक जाता। जो उसका काम था कि हमें बीज बोना है, वो उसमें ही लगा रहा, बीज डालता रहा। कुछ बीज रॉकी लैंड जो होता है, रॉकी मतलब जो अनपजाऊ जमीन, उसमें गिरा। जब उसमें गिरा तो बीज अंदर नहीं गया, ऊपर ही रहता है। और जब ऊपर रहता है तो ऊपर ही अंकुरित हो गया। और जब ऊपर ही अंकुरित हुआ बीज, तो जब हवा चली तो वो बीज उड़ गया या खत्म हो गया। यहाँ पे भी बस किसान शिकायत कर सकता था कि मेरे साथ ही क्यों, प्रभु मेरे साथ ही क्यों दिक्कत है। कभी चिड़िया, कभी बीज खत्म हो रहा है, लेकिन वो अपने काम में लगा रहा। कुछ बीज हिंदी में अगर बोले, इंग्लिश में बीड्स बोलते हैं, अगर हिंदी में बोले तो खरपतवार। खरपतवार मतलब जब खेतों में जो कुछ घास आस ऐसी होती हैं, कुछ पौधे आ जाते हैं जो जरूरी नहीं होते हैं, तो कुछ बीज क्या है, उस खरपतवार में गिरे। तो अगर कुछ बीज अंकुरित भी हुए, थोड़े बड़े हुए, तो उन खरपतवार की वजह से वो बढ़ नहीं पाए, तो वो भी खराब हो गए। किसान यहाँ कंप्लेन कर सकता था, किसान यहाँ शिकायत कर सकता था कि मेरे साथ ही क्यों, लेकिन नहीं। और वो अगर वो करता तो वो भी सही था। वो कह सकता था भगवान से, प्रभु मेरे साथ ही क्यों, लेकिन नहीं, वो अपने काम में लगा रहा। कुछ बीज, कुछ बहुत सारे बीज उपजाऊ जमीन जिसे बोलते हैं फर्टाइल लैंड, कुछ बीज वहां गिरे और किसान की बहुत अच्छी फसल हुई। लास्ट में किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। अब दोस्तों मुझे एक बात बताना, क्या हम उस किसान जैसे नहीं है? क्या हम महत्वाकांक्षी नहीं है? क्या हमारे पास उच्च क्वालिटी के, प्रीमियम क्वालिटी के बीज नहीं है? क्या हमारे पास वो रॉ मटेरियल नहीं है जो हमें बड़ी सफलता दिला पाए? अगर आप गौर से सोचेंगे ना, तो हमारे पास सब कुछ है, बस क्या नहीं है? उस किसान जैसी सोच। उस किसान ने जो किया वो हम नहीं कर पाते, हम तुरंत भटक जाते। तो आज मैं सिर्फ आपको एक बात की है आज शिक्षा देना चाहता हूं कि जब भी आप नेगेटिव फील करें, डिमोटिवेट फील करें, छोड़ने की सोचें, आपकी टीम अगर ऐसा सोचे, तो उन्हें सिर्फ एक ही चीज समझाना कि छोड़ना मत। लाख परेशानी आए, छोड़ना मत। उन्हें ये कहानी सुनाना, द सोवर एंड द सीड्स की। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप कोशिश करोगे तो आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। और अगर आपने कोशिश करना बंद कर दी तो पक्का आपकी हार होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। कीप ट्राइंग, नेवर गिव अप। क्योंकि इस संसार को हराना बहुत मुश्किल है जो कभी छोड़ता नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं हंगर में बात करूंगा। ठीक, तब तक गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।